हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं चैप्टर 2 प्रश्नावली 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 के जो तीनों क्वेश्चन थे वो हो गया है। अब आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। यानी जो बहुपद दे रखा है इसका सबसे पहले शून्यक निकालना है, फिर सत्यता की जांच करना है। देखना पहला क्वेश्चन, सोल्यूशन पहले वाले का। जो बहुपद दिया रहता है इसको हम लोग मान लेते हैं, पी एक्स मानेंगे, पी वाई, या फिर जिसमें चर के रूप में रहेगा। तो देखो इसमें चर क्या है, चर यू के रूप में है। इसके पहले चर जैसे देखो, मान लो कोई बहुपद हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें चर क्या है, चर x है, इसको हम लोग पी एक्स मानते थे ना। अब इसमें चर क्या है, चर u के रूप में है, इसको क्या मानेंगे, पी यू मानेंगे। तो क्या हो जाएगा 4u स्क्वायर प्लस 8u ना। अब इसमें चर t के रूप में है, तो इसको क्या मान लेंगे, पीटी, उसके बाद टी स्क्वायर माइनस 15। जो चर रहता है उसी के रूप में मानते हैं। जैसे इसमें चर x के रूप में है, देखो x है तो पी एक्स मानेंगे ना, ऐसे मानते हैं। ये जो बहुपद है इसको क्या मानेंगे, चर देखो, चर ये u के रूप में है तो इसको मानेंगे, माना पी यू, क्या हो जाएगा 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो शून्य निकालने के लिए जो ए होता है इसको जीरो बराबर करते हैं। तो पी एक्स होता है तो पी एक्स के स्थान पे जीरो रखते हैं। अब पी यू है तो इसके स्थान पे जीरो रख देंगे, क्या हो जाएगा 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसको इसे भी लिख सकते हैं, 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, u भी कॉमन है और 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, यानी 4u कॉमन कर लेंगे। 4u कॉमन करो तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1u बचेगा। देखो 4 कॉमन हो गया और 1u कॉमन हो गया, यहाँ से 1u बचा और यहाँ का बचा, यहाँ केवल 2 बचा है ना, इक्वल 0। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो यही आ रहा है, इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो ये आ रहा है, सही है ना। अब देखो यहाँ तक पहुंच गए हैं तो एक बार इसको 0 बराबर करेंगे, अगली बार इसको 0 बराबर करेंगे, तो u की 2 वैल्यू आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, 4u इक्वल 0। अब देखना 4 को ले जाएंगे बटे में, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, u का वैल्यू 0 हो गया। ऐसे इसको 0 बराबर करेंगे, u प्लस 2 इक्वल 0। टू को ले जाएंगे उधर तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। देखना u के 2 वैल्यू आ गए, जो u के 2 वैल्यू आते हैं यही तो होते हैं शून्यक। जो u की 2 वैल्यू आए हैं यही हो गए बहुपद के शून्यक। एक को अल्फा मानेंगे, दूसरे को बीटा। अतः बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे, एक को अल्फा मान लो तो अल्फा इक्वल हो जाएगा 0 और बीटा इक्वल -2 है ना। अल्फा बीटा आ गया। अब देखना क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसकी तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना। इसकी तुलना करो, एक्स स्क्वायर है, यहाँ यू स्क्वायर है, यहाँ क्या है, ए है, यहाँ 4 है, तो ए इक्वल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक्स का कॉफिशिएंट बी, यू का कॉफिशिएंट 8, बी इक्वल 8 हो जाएगा। और देखो यहाँ कांस्टेंट नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 0 करके लिख सकते हैं, सी के स्थान पे 0 हो जाएगा। इतना हो गया, एबीसी की वैल्यू आ गया। अब देखो एबीसी का वैल्यू आ गया। सत्यता की जांच के लिए पहला करेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बटा ए, ये फॉर्मूला है ना। तो अल्फा की वैल्यू कितना है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इक्वल माइनस ऐसे रहेगा। बी का वैल्यू देखो 8 है, 8 रख दो। ए का वैल्यू कितना है 4 रख दो ना। अब देखो यहाँ हल करोगे तो क्या आएगा -2 ही आएगा। अब यहाँ काटोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया -2। देखो -2 इक्वल -2 मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर है, तो यहाँ सत्यता की जांच हो गया, ये सिद्ध करना था, प्रूव हो गया, प्रूव। अब दूसरा नंबर क्या सिद्ध करना है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कितना होना चाहिए, सी बटे ए होना चाहिए। देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इक्वल सी। देखो सी की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 करो, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, इसका मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। अब 0 में 4 का डिवाइड करोगे तो 0 आ गया।
देखो बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों बराबर है, तो ये भी सत्यता की जांच हो गई, प्रूफ लिख देंगे ना। ये दूसरे का पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या करना था, शून्यक निकालना था और सत्यता की जांच करना था। तो शून्यक हमने निकाल लिया, यहाँ जो u के दो मान आ गए, एक अल्फा एक बीटा आ गया शून्यक, और सत्यता की जांच इस प्रकार से की है, जो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा सी बटे ओ। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे का सोल्यूशन देखेंगे। दूसरे में दिया है क्या, टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है, इसमें चर क्या है, टी है, इसको पीटी के रूप में मान लेंगे। इसको माना टी इक्वल क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखो शून्य निकालना है तो इसके स्थान में जीरो रखेंगे, यहाँ जीरो हो जाएगा, इक्वल टी स्क्वायर माइनस 15। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल जीरो। 15 को इधर ले जाएंगे तो टी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस 15 हो गया ना। जो बहुपद होता है ना, बहुपद को हल करने का 3 तरीका होता है। एक तो पहला, अगर इस टाइप से बहुपद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का बहुपद है, इसको हल करने का तरीका क्या है, सी का गुणा ए में करते हैं, कितना आ जाता है, ए सी आ गया। अब इसको दो ऐसे भागों में तोड़ो, जोड़ने पे बी आना चाहिए और गुणा करने पे इतना ए सी आना चाहिए। एक तो ए टाइप हो गया, और दूसरा टाइप क्या है, अभी जो हमने ए किया, ये दूसरा टाइप है। मान लो 4u स्क्वायर प्लस 8u। जब इस टाइप का रहेगा, सी नहीं रहता है, जब इसमें देखो सी नहीं रहता है तो इसमें कॉमन करते हैं, कॉमन करके तब निकालते हैं, ये दूसरा टाइप होगा। अब तीसरा टाइप ए वाला है, जैसे मान लो टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसमें ए स्क्वायर है और कांस्टेंट है, देखो ए वाला पद रहेगा और ए वाला गायब रहेगा, देखो ए वाला गायब है। तो इसके लिए क्या तरीका है, इसको जीरो बराबर करते हैं, इसको ले जाते हैं उधर, फिर टी स्क्वायर है इसके ऊपर चढ़ाते हैं ना। 3 टाइप का है इसका। यहाँ टी स्क्वायर इक्वल 15 हो गया, अब टी स्क्वायर जो है इसको इसके ऊपर ले जाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो टी इक्वल क्या हो जाएगा, जब अंडर रूट लगेगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 15। अब देखो प्लस माइनस इसलिए लगा क्योंकि टी के दो मान आना चाहिए, अगर प्लस माइनस नहीं लगाओगे तो क्या होगा, टी का एक ही मान आएगा, तो टी का 2 मान यहां से मिलेगा। एक टी इक्वल क्या हो जाएगा, टी इक्वल एक अंडर रूट में 15 ले लेंगे, और दूसरा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक माइनस अंडर रूट में 15 ले लेंगे। देखो एक प्लस में था, प्लस वाला इधर, माइनस वाला इधर। अब इसी में एक को अल्फा मानेंगे, दूसरा को बीटा। अब हो जाएगा देखो, अतः बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे, एक को अल्फा मान लेना, तो अल्फा इक्वल अंडर रूट में 15, एक प्लस वाला होगा, और बीटा इक्वल माइनस अंडर रूट में 15। एक आंसर यहाँ आ चुका है, क्योंकि शून्यक निकालना था, शून्यक हमने ज्ञात कर लिया। अब दूसरे के लिए चलेंगे, सत्यता की जांच के लिए। अब सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। देखना सत्यता की जांच के लिए क्या चाहिए हमको, अल्फा बीटा चाहिए, अल्फा बीटा है, ए बी सी चाहिए। देखो जो ए बहुपद दे रखा है, टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है, इसकी तुलना किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करना। देखो तुलना करोगे, एक्स स्क्वायर है टी स्क्वायर है, इसके सामने कुछ नहीं है तो एक है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 1। अब देखो यहाँ एक्स है, इसमें एक्स है ना, नहीं है ना, जो नहीं रहेगा उसका मान 0 हो जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ सी है, यहाँ माइनस 15 है, तो सी के स्थान माइनस 15 हो गया, ए बी सी की वैल्यू आ गया। अब देखो सत्यता की जांच के लिए क्या होता है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए फॉर्मूला है। तो अल्फा की वैल्यू कितना आया, देखो अंडर रूट में 15। अब देखो बीटा का मान कितना है, माइनस 15 है, तो माइनस रखोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 15 हो गया, इक्वल माइनस यहां रहने देना। बी की वैल्यू कितना है, 0 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो देखो यहाँ प्लस 15 है, माइनस 15 है, कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, इसमें से घटाओगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ 0 में 1 का भाग हो गया, 0 आ गया। देखो बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर हो गया, यहाँ सत्यता की जांच हो गया, तो लिख देंगे प्रूफ। अब दूसरा नंबर क्या चेक करना है, हाँ दोनों। अब शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए फॉर्मूला है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू अंडर रूट में 15 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस अंडर रूट में 15
इक्वल सी का वैल्यू कितना है -15 और ए का वैल्यू कितना है 1। अब देखो अंडर रूट में 15 अंडर रूट में 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 15 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ क्या बचा -15। देखो -15 इक्वल -15 तो बायां पक्ष दाएं पक्ष बराबर हो गया कि हाँ प्रूव हो गया प्रूव ना। अब देखना क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे तीसरा ना। तो इसमें जो बहुपद दिया है इसको मान लेंगे क्या मान लेंगे px मानेंगे क्योंकि x के रूप में है तो मान लेंगे माना px इक्वल 3x² माइनस x माइनस 4 ना। अब इसको शून्य निकालना है तो इसको px को क्या करेंगे 0 के बराबर, यहाँ 0 हो गया क्या हो जाएगा 3x² माइनस x माइनस 4। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। जो दूसरे क्वेश्चन में दिया है ना, 3 क्वेश्चन दिया है 3 टाइप से। देखो ये क्या है, ये टाइप नंबर 1 है। ये देखो ax² प्लस bx प्लस c इस रूप का है, इस रूप का है तो इसका तरीका इससे होगा। ये वाला किस रूप का था, ये वाला था x² प्लस c, ये वाला इस रूप का है ना। तो इसका तरीका भी जो हमने पीछे बताया वो था। अब ये किस रूप का है, ये देखो ax² प्लस bx, ये इस रूप का है, इसका तरीका अलग होगा जो हमने पहले बताया था। तो 3 क्वेश्चन है, 3 मेथड से होंगे क्योंकि बहुपद है। जब इस टाइप का होगा तो इसको इस तरीके से करेंगे ना, इसमें जो अलग तरीके से इसमें अलग ना। तो तीनों टाइप इसमें है, समझ गया ना। अब देखो देखो अब इसमें क्या करेंगे, जब इस टाइप से होता है देखो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं जो x² के साथ होता है नंबर। तो यहाँ 3 है तो 4 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। अब देखो 12 को ना 2 भागों में ऐसा तोड़ो कि माइनस है तो घटाने पे कितना आना चाहिए, जो x के बगल में नंबर है इसके बगल में क्या है 1 है तो घटाने पे 1 आना चाहिए, गुणा करने पे 12। तो इसको क्या तोड़ सकते हैं, इसको 4 इंटू 3, 4 के 12 हो जाएगा और 4 में से 3 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे 1। तो इसको क्या करेंगे, इसमें से पहला और तीसरा पद सेम रहता है, केवल बीच वाले को तोड़ते हैं। तो देखो इसको सेम लिखेंगे 3x² माइनस सेम रहेगा। अब यहाँ 1 है ना तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 3। देखो 4 माइनस 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा और 4 में 12 आ जाएगा। अब x है तो x माइनस 4 और इक्वल 0। ये यहाँ देखो ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट में क्या होता है, जब इसको ब्रैकेट खोलते हैं ना तो चिन्ह जो साइन होता है ना, चिन्ह का गुणा इसके अंदर होगा, ये तो सही है। अब ये भी इंटू में तो इसका गुणा दोनों होगा ना, इसमें भी होगा इसमें। तो क्या लिखेंगे इसको 3x² माइनस 4x और इसको माइनस माइनस प्लस कर देगा और क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल 0। अब पहले दूसरे में कॉमन करो, तीसरे चौथे में। इसमें क्या कॉमन है, केवल x कॉमन है तो क्या बचेगा बताओ, इसमें बचेगा 3x माइनस 4। अब इसमें ऐसा कॉमन करना 3x माइनस 4 आना चाहिए, एक कॉमन करेंगे बहुत बढ़िया 3x माइनस 4 इक्वल 0 ना। अब देखो ये दोनों सेम है, कॉमन कर लो, क्या कॉमन किया और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल 0। अब देखो एक बार इसको 0 ले लेना, अगली बार इसको, तो 3x माइनस 4 इक्वल 0, 4 जाएगा इस तरफ क्या हो जाएगा 3x इक्वल 4। अब जो 3 है इसको बटन में दो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। ऐसे इधर देखो इसको 0 बराबर करो तो x प्लस 1 इक्वल 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 है ना। जो x की 2 मान आए यही हो जाएगा शून्य। अतः बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे, इसको अल्फा मान लेंगे इसको बीटा, तो अल्फा इक्वल हो जाएगा 4/3, बीटा इक्वल क्या हो जाएगा -1। अल्फा बीटा यहाँ पे शून्य निकल गया, यही एक आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया क्योंकि शून्य निकालना था। और दूसरा क्या है सत्यता की जांच, चलो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करना है। इसमें क्या हुआ, अल्फा बीटा है एबीसी चाहिए, एबीसी यहां से मिलेगा जो ये दिया है 3x² माइनस x माइनस 4, इसकी तुलना किससे करोगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करो, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,
बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4, ये हमने पहले बता दिया ना। ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब देखो शक्यता ज्ञात में पहला क्या है, शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b बटे ए ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, हाँ 4/3, प्लस बीटा की वैल्यू कितना है -1, तो -1 है, यहां प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब इक्वल माइनस इसे रहेगा। बी की वैल्यू कितना है, देखो बी की वैल्यू -1 और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3 ना। अब इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई से हल करना, एक है 1/1 कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 1 है 1/1 कर सकते हो, 1 का मल्टीप्लाई इधर करो 4 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर करो तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो चिन्ह माइनस है माइनस लगा देना, बटे में 3 का इधर करो 3 1 का 3 हो गया ना। अब इधर माइनस माइनस प्लस हो गया और 1/3 हो गया ना। अब 4 में से 3 निकालोगे क्या हो जाएगा, हाँ तो 1 हो जाएगा बटे में 3, और इधर क्या हो जाएगा 1/3, देखो दोनों पक्ष बराबर है, यहाँ 2 हो गया। अब ऐसे दूसरा करेंगे, दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू -4, ए का वैल्यू कितना है 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस हो जाएगा 4/3 होगा, यहाँ पे -4/3। देखो बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर है, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है, हो गया दोनों।